हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स हम लोग देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ लाइन एंड लोकेट इंटीजर्स ऑन इट विद जीरो एज अ ओरिजिन, नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक लाइन। ऑलराइट, now locate integers on it with 0 as origin, negative integers on left of the 0 and all the positive integers on the right side of the 0। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, सेंटर में हमें 0 कंसीडर करना है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स और इसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स। बट ये करने के पहले हमें इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, बिकॉज जितने भी यहाँ पे इंटीजर्स होंगे 0 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उन सभी का यूनिट लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। नाउ रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर्स ऑन इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर पॉसिबल है तो जो भी गिवन नंबर हो, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज एज इट इज उसे रहने देंगे। डिवाइड ईच यूनिट इनटू द वैल्यूज व्हिच आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। नाउ जो भी फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे वो फ्रैक्शन किन दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट जितने भी यूनिट है हमें उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। वो इक्वल पार्ट कितना होगा वो हमें उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। अभी ये नंबर है 1/2, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले ये चेक करेंगे स्टूडेंट कि ये जो नंबर है 1/2 ये किन दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। सो 1/2 है स्टूडेंट, तो हमें ये क्लियरली नोन है कि ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो अभी क्या करना है कि ये जो लेंथ है इसे हमें दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ पे देखा ना हमने, डिवाइड ईच यूनिट इनटू द वैल्यूज व्हिच आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका वैल्यू 2 है, सो हमें 0 और 1 को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना है। तो हम अगर इसे 20 से डिवाइड कर दे स्टूडेंट्स तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ इसका वैल्यू है 0/2, इसका वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू है 2/2। दैट इज 2 से 2 अगर कट करें तो 1 मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा हमें। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमें किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट 8/3 ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8/3 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें कुछ ऐसा मिलेगा 2/2/3। ऑलराइट, इसका मतलब है स्टूडेंट्स 2 + 2/3। इससे हमें ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये जो नंबर है 8/3 ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है स्टूडेंट्स। तो ये कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, क्योंकि 2 है, 2 तो कंप्लीट होल नंबर है और प्लस 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट और भी चाहिए, तो 2 यहाँ तक कंप्लीट है और इसके बाद कुछ पार्ट हमें और भी चाहिए। ये डेफिनेटली है कि 3 से छोटा होगा। नाउ इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो है 3, तो हमें 2 और 3 ये जो यूनिट लेंथ है इसे हमें 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। तो हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो क्या कर रहा है 2 और 3 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2/1/3 और ये हो जाएगा 2/2/3, 2/2/3। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है ये होगा 8/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/5 ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2/3 और -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ले लेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/3। ये चेक करें स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है 2/3 ये किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0 1 1 2 2 3, या फिर कौन से दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट्स कि 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें ये 0 पॉइंट कुछ ऐसा नंबर मिलेगा। ये हमें क्या बताएगा कि ये जो नंबर है ये 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा होगा स्टूडेंट, मतलब ये 0 1 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा ये नंबर। नाउ यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, इस नंबर में जो डिनोमिनेटर पार्ट गिवन है वो है 3,
सो 0 और 1 ये जो यूनिट है इसे हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। चलिए बीच में कहीं 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और ये पॉइंट ऐसा है कि 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू कंसीडर सेकेंड पार्ट ऑफ इट। ये 0 पार्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। सो दिस पॉइंट विल बी 2/3। ऑलराइट, ये होगा स्टूडेंट 0/3, ये होगा 1/3, ये है 2/3 और ये फिर हो जाएगा 3/3 दैट इज 1। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? जब भी हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब सभी नंबर्स को हम लोग उतने उस फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स -2/5। -2/5 इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले ये देख ले कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये कहीं ना कहीं 0 के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अभी देखते हैं ये एग्जिस्ट करेगा तो कौन से दो नंबर के बीच में, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा ये। तो यहाँ पे 2 को 5 से डिवाइड करके देख ले रहे हैं। 2 को अगर 5 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 0.0420। ऑलराइट, मतलब ये कुछ 0.4 मिल रहा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, इन दोनों नंबर्स के बीच में ये कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट है 5, तो मतलब 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू कंसीडर सेकेंड पार्ट ऑफ 5। सो दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2। सो हियर इट इज द -2/5 पार्ट ऑफ दिस। इजी है स्टूडेंट्स? चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। रिप्रेजेंट 4/3 एंड 13/5 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 1/1/3 के फॉर्म में मिलेगा और 13/5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 2/3/5। ऑलराइट, सो ये दो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन हमें बताते हैं स्टूडेंट कि ये जिस फॉर्मेट में है 1 + 1/3, मतलब 1 कंप्लीट पार्ट है और 1/3 हमें और भी चाहिए। यहाँ पे भी सिमिलरली 2 + 3/5, मतलब 2 कंप्लीट पार्ट है और इसके बाद वाला टर्म्स 3/5 है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है 1 + 1/3, मतलब ये जो नंबर है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है स्टूडेंट। तो ये 1 और 2 इन दोनों के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। चलिए डिनोमिनेटर पार्ट देखते हैं, इसमें यहाँ पे 3 है तो हमें 1 और 2 ये जो लेंथ है इसे 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मार्क कर दिया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। नाउ दिस पार्ट रिप्रेजेंट 1 + 0/3, दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट 1 + 1/3, this part will represent 1 + 2/3 and the fourth part will be 1 + 3/3, that is 1 is equal to 2. Here it is 2. Clear students? तो हमें रिप्रेजेंट करना था 1/1/3 ये वाला पार्ट। सो दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 4/3, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो 4/3 दिस पार्ट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर है 13/5। तो इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और हमें मिला 2 + 3/5, मतलब 2 से ज्यादा और 3 से कम। चलिए 2 और 3 के बीच में देखेंगे, हमें 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा इसे। तो चलिए इसे 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ हमें यहाँ पे चाहिए 3/5, 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। यहाँ पे इसे कंसिडर कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये है 2 + 3/5 या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 13/5। ये हो जाएगा इसका पॉइंट्स। है ना इजी?